बचपन से ही मुझे कुछ भी याद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने आज तक कोई भी साइंटिस्ट का नेम, डेटा एंड उनका बर्थ ईयर, हर चीज़ जो भी डेटा एनसीईआरटी वगैरह हर चीज़ में दिया होता है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, ना याद करना, ना मैंने कभी किया है। बट स्टिल मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे एंड मैंने नीट क्रैक किया है। मैंने नीट 2024 में 646 स्कोर किया है। नीट 2025 में एक अच्छी रैंक पाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं चैप्टर पढ़ता था तो मैं उस चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करता था। फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड थिंग वो रट्टाफिकेशन वाली थिंग। कॉन्सेप्ट तो मुझे हमेशा अच्छे से समझ में आता था और वो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, बट स्टिल मैं बार बार रिवाइज करता था। सो कॉन्सेप्ट पे तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। द प्रॉब्लम वॉज डेटा। वो मुझे कभी याद ही नहीं होता था। तो मैं उसको सबसे पहले या तो अंडरलाइन या तो हाईलाइट जो भी होता था, मैं उसको अपने हिसाब से कर लेता था और मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर लेता था उस चैप्टर में, क्योंकि वही मुझे बार बार ज़्यादा फोकस करना होता था। जब भी मैं चैप्टर रिवाइज करता था, मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था रेदर दैन पूरा थ्योरी वाला पार्ट। अब जैसे मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन पढ़ रहा हूँ, भाई मुझे पता है किडनी का प्रोसेस कैसा होता है, वाटर कैसे फिल्टर होता है, जीएफआर बनता है, ये सब भाई सबको पता है। ये सारी लाइंस रटने की कोई मतलब नहीं है एंड यू नो द प्रोसेस, यू नो द कंसेप्ट। तुम्हें डेटा याद करना, तुम्हें 25 to 30 जो भी होता है, यूरिया मैं भूल गया हूँ भाई अभी, फिर मुझे डेटा नहीं याद आ रहा है। आई डोंट नो मैं एमबीबीएस में कैसे क्या याद करूँगा, बट जो भी उसमें यूरिया का परसेंटेज है एंड एवरीथिंग, द डेटा गिवन इन द किडनी वाला डायग्राम, उसमें जो सारे लेबलिंग्स दी है, ये सब याद करना। द टफेस्ट थिंग इज दैट एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट इन द रिवीजन प्रोसेस। पढ़ते टाइम तो सब कुछ पढ़ो भाई, लेकिन बार बार जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान देना है जो तुम्हें रटना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे तुम भाई, बिलीव मी, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट। तुम्हें फोकस करना है तो वो डेटा वाला पार्ट, और क्वेश्चन भी डेटा से ही आएगा। ये सारी चीज़ें जो मुझे नहीं याद होती थी या फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती थी कि वो डेटा आ सकता है या फिर वो कंसेप्ट आ सकता है, तो मैं उस चीज़ को स्टिकी नोट्स में लिख के अपने सामने चिपकाता था, जस्ट अपने सामने। क्योंकि इसका आपके दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो भी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी याद करना, मुझे एवोल्यूशन में जितना भी डेटा दिया हुआ है वो मुझे कभी नहीं याद होता था। मैं बार बार भूलता था, मैं बार बार भूलता था। मैं परेशान हो चुका था डेटा से, तो मैंने उसको ला के अपने सामने चिपका दिया। उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपका दिमाग जब उसको डेली देखेगा ना, भले ही आप उसको पढ़े ना, बट आपको वो जितनी बार नज़र के सामने आएगा ना, वो चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी। एंड इट्स जस्ट अबाउट साइकोलॉजी। जब आप बार बार उस डेटा को देखेंगे तो आपको वो ईजी लगने लगेगी। एंड जब भी मैं बार बार देखता था, मुझे एवोल्यूशन का सब कुछ याद हो गया था। और जब भी मुझे जैसे टेस्ट दे के मैं आता था, तो मैं उस स्टिकी नोट्स पे ज़रूर देखता था। एवोल्यूशन के मैंने 4 क्वेश्चन किए, फिर मेरे दिमाग में चलता था उस चीज़ का क्या आंसर था, फिर मैं देख लेता था स्टिकी नोट्स में। क्योंकि जब तक बुक नहीं पढ़ना रहेगा ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम जितनी बार क्वेश्चन करोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा। अगर तुमने दूसरा क्वेश्चन किया, उससे रिलेटेड कुछ और है, तुम्हारे दिमाग में आएगा इसका आंसर क्या होगा, तो तुम सामने देख सकते हो कि क्या लिखा है एंड तुम्हें वो ईजिली याद हो जाएगा। द ट्रिक नंबर 2, सबसे पहले तो भाई एक अच्छा सा दोस्त ढूंढ लो अपने लिए। 2-3 नहीं मिले तो एक तो ढूंढ ही लो भाई, जिससे तुम हमेशा डिस्कशन कर सको। फॉर मी ही वॉज माई फ्रेंड, जो मुझे घर से लेने आता था फॉर टेस्ट। वो मुझे अपनी बाइक पे बैठा के टेस्ट देने जाता था, और जिसमें अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगते थे मुझे कोचिंग पहुंचने में। तो इस 10-15 मिनट में मैं क्या करता था, मैं फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखता था जितने भी टफ टॉपिक्स थे, जितने भी डेटा, जितने भी डायग्राम्स एंड खासकर केमिस्ट्री में जितनी टेबल्स दी हुई हैं। वो टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट तुम्हें मेमोराइज करने के लिए, बट उसका ऑर्डर याद करने के लिए। तुम्हें उसमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, जितनी भी टेबल एनसीईआरटी में दी है केमिस्ट्री की, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा उसका ऑर्डर। और उसको मैं ऐसे करता था कि मैं एनसीईआरटी में उसका 1 2 3 4 पूरा नंबरिंग करके उसकी मैं फ़ोटो खींच लेता था, और मैं जब रास्ते में जाता रहता था तो अपने दोस्त से पूछता रहता था। वो ड्राइविंग करता था और मैं पीछे बैठ के फ़ोन में पूछता रहता था। और इससे आई थिंक मैंने 90% चीज़ें केमिस्ट्री की याद की हैं, 90% डेटा। और सबसे फनी बात तो ये है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने आज ही सुबह सुबह उससे पूछा बाइक पे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे उसमें से 4-5 टेस्ट में आ जाते थे, एग्जैक्टली डिट्टो भाई डेटा वाले क्वेश्चन। एंड हम दोनों टेस्ट के बाद बहुत खुश होते थे कि भाई सुबह ये वाला आंसर देखे थे सुबह ही, और मेरा दोस्त फिर भी गलत कर देता था वो चीज़ें। एंड इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड जो तुम्हें कोचिंग ले जा सके बाइक पे बैठा के, तो कोई बात नहीं, तुम उसको कॉल कर सकते हो। एक अच्छा दोस्त बना लो, उसको तुम कॉल करके डेली सुनाओ, भाई मैंने आज ये याद किया, ये डेटा है, ये डेटा है।
इससे दो फायदे होंगे। एक तो तुम अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा तुम किसी से कनेक्टेड हो और बातें कर रहे हो उससे। और दूसरी बात होगी, तुम्हें वो चीज़ें ईजिली याद हो जाएगी जो तुमने डिस्कस कर रखी होंगी। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, निमोनिक्स भाई। निमोनिक्स मतलब अगर तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो तब तो अच्छी बात है, तुम्हें वो बताएगा ही। बट स्पेशली मैंने आकाश में बायो पढ़ी थी, तो वहाँ पे मेरे टीचर्स कभी निमोनिक्स नहीं बताते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हर चीज़ रिलेट करके पढ़ो, बट मैं निमोनिक्स बना लेता था। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मॉर्फोलॉजी में एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल था मस्टर्ड धतूरा चिल्ली। ये मुझे कैसे याद है, मैंने उसका ट्रिक बनाया था मैड चिली, MDC, मैड चिली। सो इससे मुझे मस्टर्ड धतूरा चिल्ली याद हुआ था। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल्स मैंने याद किया था, मैंने ट्रिक बनाया था PUBG-C, पी बीन गुलमोहर कैशिया, PUBG-C। सो ऐसे मैं फर्जी ट्रिक्स बनाता रहता था, और आई थिंक 99% चीज़ें मैंने ट्रिक्स बना के याद की हैं। और मेरे दोस्त को भी मैं वो ट्रिक्स बताता था, जिससे मुझे वो ट्रिक कभी भूलता नहीं था। एंड आपको भी अपनी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगे, मतलब हर चीज़ तो एक टीचर नहीं बता सकता ना। तुम्हें कितनी चीज़ें बता देगा टीचर की ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। मैं हर चीज़ में ट्रिक बनाता था भाई, मुझे छोटी छोटी चीज़ याद करनी होती थी ना। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तुम्हें कोई दो चीज़ हो और दो चीज़ को कंपेयर करना हो, लाइक मोनोसियस एंड डायोसियस। इसमें मे भी तुम्हें टीचर ट्रिक बताए, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, मोनोसियस बाइसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया था, मोनोसियस मतलब एक घर, डायोसियस मतलब दो घर। एक घर मतलब दोनों एक ही में रहते हैं, और दो घर मतलब दोनों अलग अलग रहते हैं। सो दैट्स द सिंपल थिंग, यू हैव टू मेक शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब खुद की ट्रिक्स बनाओ भाई, बहुत ईजी होता है। तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना उस चीज़ में, मस्त ट्रिक बन जाएगी। सबसे अच्छी ट्रिक मैंने बनाई थी ना, पाइनस और साइकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जितनी भी चीज़ें पाइनस और साइकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दी हैं भाई, अगर वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और मैंने उसकी बहुत मस्त मस्त ट्रिक्स बनाई थी, वो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। सो ये सब तो बातें हो गई डेटास की। अब बात करता हूँ मैं, ईयर कैसे याद करें। साइंटिस्ट का ईयर याद करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है मे बी। सो उसको याद करने का एक ही सबसे सिंपल तरीका है भाई, सब कुछ एक में समेट दो। तुम एक चैप्टर में अलग डेट याद करके अगले चैप्टर में अलग डेट याद करोगे, नहीं होगा। तुम्हें हर चैप्टर को रिलेट करके एक साथ पूरा डेटा याद करना पड़ेगा। लाइक 1900 से स्टार्ट करो, 1901, 1902, 1903, 1904, पूरा एक लाइन से लिखो। और जितने एनसीईआरटी में डेटा दिए हैं वो उस पर सामने सामने लिखते जाओ। सबसे अच्छी बात तुम्हें जानते हो क्या मिलेगी, कई डेट्स, कई ईयर, सेम ईयर पे कई सारी चीज़ें रहेंगी जो एनसीईआरटी में दी होंगी, तो तुम्हें वो रिलेट करके याद करने में ईजी होगा। जस्ट लाइक मैं भूल चुका हूँ मैंने क्या याद किया था, बट मुझे आई थिंक 3 साइंटिस्ट के काम सेम ईयर पे मिले थे, और वो एक भी साइंटिस्ट का क्वेश्चन आता था मुझे तीनों के काम याद आ जाते थे। तो रिलेट करके याद करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन नीट जर्नी, एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। तुम इतना कुछ कांड करोगे सिर्फ एक चीज़ याद करने के लिए, एंड तुम्हें पता चलेगा 1-2 महीने बाद कि तुम वो चीज़ भूल चुके हो। तुम कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम ट्रिक ही भूल चुके हो। सो इसका कोई इलाज नहीं है भाई, ना इसका कोई दवाई है, ना इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है। तुम्हें जो चीज़ याद करनी है वो तुम्हें बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तुम कितने भी ट्रिक बना लो, तुम कितना भी बार उसको रिवाइज कर लो, तुम कितना भी बार याद कर लो, उसको अपने दिल में बसा लो, वो चीज़ तुम भूलोगे। एंड इट्स द नॉर्मल थिंग, क्योंकि हर इंसान भूलता है। अगर तुम नहीं भूलते हो तो प्रॉब्लम है भाई, दिखा लेना डॉक्टर को। सो भूलना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, तुम्हें बार बार वो चीज़ रिवाइज करनी ही पड़ेगी। एंड जो चीज़ मैंने बताई अगर वो तुम फॉलो करोगे, मे बी तुम 90% एफिशिएंट हो जाओ याद करने में, एंड तुम्हारा टाइम बचेगा। सबसे अच्छी बात है यार। एक और बात मैं बताना भूल गया, जस्ट लाइक तुम जब खाना खाने जाते हो, मैं ये करता था, मैं खाना खाने जाता था तो मैं हमेशा रील वगैरह देखता था। बट जब एग्ज़ाम पास आता है ना, तो उस टाइम तुम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते भाई। जस्ट लाइक 2-3 महीने बचे हैं तो तुम खाना खाते रील तो नहीं देख सकते ना। तो मैं क्या करता था, खाना खाते टाइम ये जो मैंने फ़ोटो खींच रखे थे, जो मैंने आपको बताया फ़ोन में, वो मैं देखता रहता था। मैंने आई थिंक 200-300 फ़ोटो खींच के रखे थे। उसमें कुछ केमिस्ट्री के टेबल्स और ये एवोल्यूशन चैप्टर के सारे डायग्राम्स और ये सब जितनी भी चीज़ें रटने वाले थे, जब से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी मुझे कि मैं कभी वो चीज़ याद ही नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं डेली देखता था, डेली। जस्ट लाइक वो एवोल्यूशन का जो टेबल नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ।
जस्ट लाइक ये गाइस, ये एवोल्यूशन की टेबल, ये मुझे पूरे बुक में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ लगती थी जो मैंने कभी अपने लाइफ में देखी थी। और मुझे लगता था मैं इसे कभी नहीं याद करूँगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये नहीं थी तुम्हें सिर्फ ये इससे रिलेशन ये याद करना था। तुम्हें हॉरिजेंटल भी याद करना था, किस पीरियड में कौन सा प्लांट है, किस पीरियड में कौन सा प्लांट है। एंड इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई थी, लाइक क्वाटनरी पीरियड में एंजियोस्पर्म है, टर्शरी पीरियड में मोनोकॉट है, ब्रायोफाइट है। क्रिटेशियस में मैंने बनाया था DSG जी, मैंने किसी का आई थिंक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। और जानते हो मैंने इसको याद कैसे किया था? मुझे ये पूरी टेबल याद हो गई थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरफ से। और इसको याद करने का एक ही तरीका था मेरे पास, मैं इस टेबल को डेली देखता था, डेली। यू वोंट बिलीव, मैंने इसको अराउंड 1 महीने तक डेली देखा है। और ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो तुम्हें लगता है कभी तुम याद ही नहीं कर सकते, वो चीज़ तुम्हें डेली देखना पड़ेगा। और देखता कैसे था, मैं फ़ोन में खींचा था और उसको मैं रास्ते में जाते हुए या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मेरा टाइम वेस्ट होता था, लाइक मैं कहीं चला गया पापा के साथ, मम्मी के साथ, कहीं मार्केट चला गया, तो मैं कहीं खड़ा हूँ तो मैं फ़ोन में खोल के देखने लगा। मैं रास्ते में हूँ, कोचिंग से आ रहा हूँ, मैं फ़ोन में खोल के देखने लगा। मैं पानी पीने गया था ऊपर, पढ़ाई छोड़ के मैं रास्ते में देखने लगा। मतलब एवरीथिंग, जिस जिस भी टाइम तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिस टाइम तुम्हारा ब्रेन एकदम चिल है, एकदम रिलैक्स्ड है, उस टाइम तुम उसको खोल के सिर्फ देखो। याद नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ बार बार उसको देखो और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी। और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था वो इजली तुम्हें याद हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि जब भी तुम रिवीजन करो तो हमेशा लिख के रिवाइज करना भाई। कभी ये गलती मत करो कि सिर्फ तुम नोट्स बैठ के खोल गए और तुम बैठ के उसको पढ़ते जा रहे हो और तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। हमेशा उसको लिखते हुए रिवाइज करो। तुम्हें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट थ्योरी या फिर इम्पोर्टेंट डेटा या फिर कुछ भी जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है, वो लिखते लिखते याद करो। और हमेशा ऐसा ही करो, तुम लिखते लिखते NCERT पढ़ो, तुम लिखते लिखते हर चीज़ याद करो और वो तुम्हें ईजिली याद हो जाएगा। एंड बहुत इफेक्टिव मेथड है यार, मैं यूज़ किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो, बट इट्स इफेक्टिव मेथड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।